हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है और इस पर राहु केतु या शनि की दृष्टि नहीं है। यहाँ सूर्य जो है वह शनि के घर में विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु कुछ कठिनाइयों के साथ भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है और 9वें भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। आप धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। तो यहाँ सूर्य देखिए अंश बल में तो बिल्कुल मजबूत है, परंतु यह शनि के घर में विराजमान है, इसलिए बहुत अच्छा मतलब लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए यहाँ पे सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य का जल अर्पित करें, रत्न इत्यादि धारण करने की आवश्यकता नहीं है, तो जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा जो है भाग्य भाव के स्वामी है और यह पंचम भाव में विराजमान है और इस पर गुरु की दृष्टि भी है देखिए, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन भी करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ चंद्रमा 30 अंश के हैं, अंश बल में कमजोर हैं, इसलिए आप चंद्रमा को प्रबल करें, जिससे कि आपको भाग्य की उन्नति, आमदनी, विद्या बुद्धि संतान सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। मंगल जो है इस कुंडली में लग्नेश है और षष्ठ भाव के स्वामी है, शत्रु के रोग के स्वामी है, नौकरी के स्वामी है और मेन तो लग्नेश है, सबसे कारक होते हैं लग्नेश। और मंगल उच्च राशि में तृतीय भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, उन पर विजय प्राप्त होती है और नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और 9वें भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति होती है और 10वें भाव में दृष्टि के कारण पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। अब तो यहाँ पे मैंने आपको मंगल का फलादेश सिर्फ बता दिया, लेकिन यहाँ पर दो चीज और हमें देखना जरूरी है कि जो शनि है वह चलित कुंडली में पीछे आ जा रहे हैं, यहाँ आ जा रहे हैं। देखिए जो शनि है वह चलित कुंडली में यहाँ आ जा रहे हैं और यहाँ से जैसे मैंने सूर्य का भी फलादेश आपको बता दिया और अभी मैंने मंगल का भी फलादेश आपको अकेले अकेले बता दिया, लेकिन चलित कुंडली में क्या हो रहा है कि शनि यहाँ से यहाँ आ जा रहे हैं और यहाँ से शनि दृष्टि डाल के मंगल और सूर्य दोनों को ही तृतीय भाव में, तृतीय भाव जो होता है पराक्रम का होता है, भाई बहन का होता है, कंधे का, हाथ का, इन सब चीज़ों का भी होता है। तो यहाँ पे जो है सूर्य जो है उसको भी शनि तो पीड़ित कर ही रहे हैं और मंगल के सामने शनि आ जा रहे हैं। तो मंगल और शनि जब आमने सामने होते हो तो मंगल शनि को पीड़ित करते हैं, शनि मंगल को पीड़ित करते हैं। यह बहुत ही परेशानी वाला योग होता है, तो जिसके कारण जो मंगल से संबंधित मैंने लाभ बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, भाई बहन से भी मतभेद हो जाता है और शनि जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो और उसको भी मंगल पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होती है। तो लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों को समझना जरूरी है। अगर दोनों में कहीं भी परेशानी दिखे तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। उपाय करने में क्या दिक्कत है, ताकि हमें आगे चल के जीवन में परेशानी नहीं हो। उसके बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और अष्टम भाव आयु के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और आयु में भी वृद्धि होती है, आमदनी बहुत अच्छी होती है। और लेकिन यहाँ पे जो बुध है वह चलित कुंडली में पीछे आ जा रहे हैं, देखिए यहाँ आ जा रहे हैं, माइनस है इसके सामने, यानी कि पीछे आ रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद भी धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, आमदनी में भी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि आय भाव के स्वामी धन भाव में आ जाए। तो बुध चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कोई ऐसा विशेष परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं, आमदनी के लिए अच्छा योग बना रहे। लेकिन बुध अष्टमेश होते हैं तो इनको अकारक माना जाता है और अंश बल में भी बिल्कुल मजबूत है, 14 अंश के हैं, इसलिए बुध से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करना चाहिए, जिससे कि आपको जीवन में लाभ प्राप्त हो। गुरु जो है उस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है, और पंचम भाव के स्वामी है तो कारक तो होंगे ही। और गुरु कहाँ विराजमान है, देखिए 9वें भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है, आप धर्म का पालन भी करते हैं
और धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु तो एक क्या है कि नवम भाव में पंचमेश होकर नवम भाव में विराजमान है और नवम भाव के स्वामी को भी देख रहे हैं। दूसरी चीज की गुरु यहाँ से लग्न को भी देख रहे हैं और लग्नेश मंगल को भी देख रहे हैं, तो जिसके कारण यह बहुत ही अच्छा योग है। और लेकिन चलित कुंडली में गुरु क्या हो जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर माइनस है, यानी कि पीछे आ जा रहे हैं, षष्ठ भाव में आ जा रहे हैं। तो यहाँ का फलादेश क्या होगा, यहाँ का फलादेश यह होगा कि विद्या, बुद्धि, संतान, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। तो इसलिए गुरु से संबंधित आपको मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, और भी जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करना चाहिए। भाई लग्न कुंडली के अनुसार तो अच्छा है, लेकिन चलित कुंडली के अनुसार धन, कुटुंब और जीवन की उन्नति में उतनी अच्छी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है जितनी अच्छी यहाँ से उनका फलादेश हो रहा है। तो इसलिए गुरु से संबंधित आपको मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी है और व्यय भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, पत्नी के माध्यम से भी धन का लाभ होता है और बाहरी स्थानों से भी धन का संग्रह होता है। परंतु खर्च के स्वामी है तो खर्च भी अधिक रहता है, दोनों ही चीज चलेगा यहाँ पर। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो जिसके कारण आयु में भी वृद्धि होती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि द्वादश भाव के स्वामी खर्च के स्वामी होते हैं तो आयु में कमी करते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ना ही कोई ऐसी डरने वाली बात है। और एक बात यहाँ देखिए कि लग्न कुंडली के अनुसार सूर्य भी जो चलित कुंडली के अनुसार जो शुक्र हैं वह भी देखिए पीछे आ जा रहे हैं, वापिस आ जा रहे हैं, यहाँ आ जा रहे हैं। देखिए शुक्र जो है चलित कुंडली में देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ 9 नंबर की राशि है तो माइनस आ जाने के पीछे आ जाएंगे। तो लग्न में आने के कारण क्या होगा कि शारीरिक सौंदर्य में तो सफलता प्राप्त होगी, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होगी। सौंदर्य और स्वास्थ्य दोनों अलग अलग विषय है। तो शुक्र जब लग्न में आएंगे तो सौंदर्य में वृद्धि होगी, और लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सामान्य नियम है भाई, व्यय भाव के स्वामी लग्न में आएंगे तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति भी होगी। और यहाँ जब सूर्य शुक्र आएंगे तो सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो पत्नी और वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त होगा। तो शुक्र का आपको जो है मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि 3 अंश के हैं, बहुत कमजोर हैं, तो जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और देखिए जब भी बड़ी परेशानी जीवन में कब होती है, जब कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह को पीड़ित करते हैं। अकेले कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करते हैं, सामान्य जीवन में चलता रहता है सुख दुख। और फिर शनि के विषय में चर्चा करते हैं, तो शनि यहाँ पर देखिए ये सूर्य के घर में विराजमान है, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। 19 अंश के बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, तो शनि यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से शनि द्वादश भाव में दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है, खर्च भी अधिक रहता है। और चतुर्थ भाव में खुद के घर में दृष्टि डालने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु जब चलित कुंडली में जो शनि है वह मैंने बताया था कि यहाँ आ जा रहे हैं, और यहाँ से जो है वह मंगल को देख रहे हैं। तो जिसके कारण अब चलित कुंडली में क्या हो जा रहा है कि शनि जो है लग्न कुंडली में सूर्य के घर में बैठकर उसको पीड़ित कर रहे हैं, और यदि चलित कुंडली में यहाँ से सूर्य को ही पीड़ित कर रहे हैं। मतलब दोनों स्थिति में सूर्य के घर को और सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, और मंगल को भी पीड़ित कर रहे हैं चलित कुंडली में। तो सूर्य तो शनि को नहीं पीड़ित करेंगे, खाली शनि सूर्य को पीड़ित करेंगे, लेकिन मंगल शनि को भी पीड़ित करते हैं और शनि मंगल को पीड़ित करते हैं। दोनों एक दूसरे को पीड़ित करते हैं, और अंश बल में दोनों मजबूत है। 16 और ये 19, इसमें बिल्कुल मतलब ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला यह योग है। तो इसलिए शनि और मंगल दोनों का ही उपाय हमें करना पड़ेगा। मंगल आपके लग्नेश हैं, लेकिन फिर भी इनका उपाय आपको करना चाहिए, जिससे कि जीवन में परेशानी ना हो। और ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और इनकी ही नहीं, जिसकी भी कुंडली में मंगल शनि का आपस में संबंध बने, एक दूसरे पर किसी प्रकार से युति दृष्टि बने, तो उन्हें महामृत्युंजय मंत्र जाप बचपन से ही प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कि जो परेशानी हो वो हमें बहुत ज़्यादा कम हो या परेशानी खत्म भी हो जाए, इस प्रकार से।
और इसके बाद हम लोग राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ विराजमान है 10वें भाव में। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई परेशानी होती है। धन का संग्रह ठीक से नहीं होता है। और यहाँ पर शुक्र पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण प्रेम और वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में भी कुछ परेशानी होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। लेकिन षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण यहाँ पे पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, उन पर विजय प्राप्त होगी, लेकिन पेट में परेशानी भी होगी और नौकरी में भी कुछ परेशानी हो सकती है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। और केतु जो है यहाँ पर तो माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ स्वास्थ्य एवं आयु में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जब यहाँ से केतु 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च भी अधिक रहता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी मतलब सामान्य रहता है, न लाभ न हानि, ऐसा कोई बहुत विशेष परेशानी यहाँ करने वाली नहीं है। जैसे केतु जो है शनि के घर में या सूर्य के घर में, मंगल के घर में, चंद्रमा के घर में, सूर्य के, इन सब क्षेत्रों में अगर इन सब राशि में अगर होते हैं तो ज़्यादा परेशानी करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए और आपकी कुंडली में सारे फलादेश विस्तार से बताए गए हैं, समझाए गए हैं। तो आप उसको भी पढ़ें, इसे भी देखें, और आप जो न समझ में आए आप फ़ोन करके हमसे वापस चर्चा करें। देखिए, सबसे इस कुंडली में जो परेशानी वाला योग कौन सा है, जो कि मैंने बता दिया। पहला राहु और केतु, ये दो यहाँ परेशानी के योग बना रहे हैं, चाहे लग्न हो चाहे चलित कुंडली। और जो है चलित कुंडली में जो शनि जो है मंगल और सूर्य से जो संबंध बना रहे हैं, ये एक समस्या का ये मतलब ज़्यादा समस्या वाला यही है जीवन में। तो इससे संबंधित जो उपाय है आपकी कुंडली में भी बताए गए हैं, और आप फोन से चर्चा करके भी हमसे समझें और उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।